हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 37 का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म बनाएंगे, मतलब सबसे छोटा टर्म, है ना। आप लोग को अगर एक्सरसाइज 36 तक वीडियो देखना है और आपको ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि आपको मैथ स्टेप 4 का सारे एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 to एक्सरसाइज 36, है ना, वहां तक के सारे वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो अगर आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 36 में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म कैसे बनाते हैं या लोवेस्ट टर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोवेस्ट टर्म। बोल रहा है इसमें से आपको वैसा नंबर को चूज करना है जो कि लोवेस्ट टर्म में है ना। फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें आपको लोवेस्ट टर्म वाले फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो कौन सा, सीधा हम तो कहते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस एच तक है। तो हम इसमें बताएंगे कि क्या बस लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है ना। तो अरे ये बॉक्स तो गलत बना दिया, फिर समझाएंगे कहाँ आपको। अच्छा कोई बात नहीं। अब लोवेस्ट टर्म क्या होता है, देखिए लोवेस्ट टर्म ऐसे बुक के माध्यम से या बुक के लैंग्वेज से सीखिएगा तो उसका मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ए है 4/6, 4/6। तो बोल रहा है क्या 4/6। अब ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ बोले तो 4 और 6 का एचसीएफ जो निकालते थे हम लोग, है ना। एचसीएफ कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाले हैं हम लोग, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाले हैं। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, सॉरी कॉमन डिवीजन मेथड से निकालते। अरे ये वाला एचसीएफ 4 को 6 से डिवाइड किए, 1 टाइम्स में कटा 4 में 6 में से 4 गया 2, फिर 2 में से 4 डिवाइड हुआ, फिर 2 to 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 ये कट गया, तो एचसीएफ आ गया 2। मतलब एचसीएफ 2 आने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एचसीएफ अगर 1 आता है, एचसीएफ अगर 1 आता है तभी वो लोवेस्ट टर्म में है। अगर किसी ना किसी नंबर से अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, किसी ने कोई इस दोनों का मतलब ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है, तब वो फिर लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तब वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, उसको फिर लोवेस्ट टर्म में बनाना होता है। तो 4/6 देखो, 4/6 का एचसीएफ कितना आ गया 2, मतलब 2 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के भी टेबल में आ रहा है, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। 4/6 जो है वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है। 6/9 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दोनों डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो ये भी लोवेस्ट टर्म में नहीं है। सी नंबर 4/15, हाँ 4/15 देखो 4/15, 4 है और 15 है। क्या इसका कोई भी कॉमन डिवीजन है, मतलब कॉमन फैक्टर है, जो कोई ऐसा नंबर है जो कि 4 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 2 से ये कटेगा तो 15 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, मतलब 4 से 4 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। अब कोई 4 के टेबल में आ ही नहीं सकता, है ना। अब 5 के टेबल में 4 कभी आएगा नहीं आएगा, 6 के टेबल में कभी 4 आएगा, अब तो बड़ा नंबर आ गया ना, उसका मल्टीपल भी आगे होगा। तो 4 से 4 तक में ये किसी से कटा नहीं, तो 15 भी नहीं कट रहा है किसी से। इसका मतलब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 4 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे, तो ये लोवेस्ट टर्म में है। सी नंबर क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। 4/15 इज इन द लोवेस्ट टर्म। 14/21 सर ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये 7 मतलब 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में 21 डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 लोवेस्ट टर्म में है, बल्कि 14/21 लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो डी नंबर भी नहीं है। ठीक है, फिर है 72/77, 72/77।
अब सर बताना हो, देखो अब तो अब आप लोग बोलिए कि आप बताइए सर, इतने ये तो छोटा छोटा नंबर था तो ठीक था, लेकिन ये क्या 72/77 डिवाइड होगा? तो देखिए बाबू, जब आपको नहीं पता चले कि क्या करना है, 72/77 का मतलब क्या करना है, तो HCF लेना है। 72, 77, 77 वन टाइम्स में 72 कटा, ये 72 5 टाइम्स में, यहाँ ये 70, फिर यहाँ पे 14 5 या 70, 14 5 या 70, यहाँ 7, यहाँ कितना बचा 72 ना, हाँ, फिर 2, फिर 5 के टेबल में 2 2 या 4, 1, फिर 2 2 टाइम्स में कटेगा, तो HCF क्या आया 1, HCF क्या आया 1। अब HCF अगर 1 आया तो इट मीन्स वो लोवेस्ट टर्म में है, तो ई नंबर लोवेस्ट टर्म में है। अब आता है 65/5, 55। तो हम लोग डिवीजन मेथड में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, क्या 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है। इस सब का हम डिविजिबिलिटी रूल बना दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी अलग है डिविजिबिलिटी रूल का, वो आप लोग याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो कि नंबर को देखते आपको पता चल जाए कि ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, एकदम आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, है ना। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। जी नंबर 51/85, 516 और 8 + 5 13 होता है, नहीं ये 17 से कट जाएगा, 17 या 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और 17 5 जा 85, तो जी नंबर भी लोवेस्ट टर्म में नहीं है। फिर 88/91, 88/91 ये किसी से डिवाइड होता है? चलो HCF निकाल लेते हैं 88 का और 91 का, तो 1 टाइम्स में 88, फिर 11 में से 8 गया तो कितना 3, इधर कुछ नहीं बचा, फिर 3 के टेबल में 88 तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स में 3 2 जा 6, फिर इधर 2 बचा, फिर 8, 3 8 जा 20, 3 9 जा 27, 1 आया, फिर 3 कटेगा, फिर HCF कितना आ गया 1, HCF 1 आ गया, इट मीन्स ये लोवेस्ट टर्म में है। तो मात्र 3 नंबर लोवेस्ट टर्म में है, क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर E और क्वेश्चन नंबर H लोवेस्ट टर्म में है, समझे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर नॉट इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें से आप पूछ रहा है कि कौन लोवेस्ट टर्म में नहीं है, उसमें पूछ रहा था कौन लोवेस्ट टर्म में है, और इसमें पूछ रहा है कौन लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो ए नंबर 6/9, 6/9 लोवेस्ट टर्म में है, सॉरी लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो ये नहीं है, तो 6/9 आंसर हो जाएगा आपका। फिर बी 5/8, नहीं ये लोवेस्ट टर्म में है, ये लोवेस्ट टर्म 5/8 किसी से कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड होगा ये। 7/9 ये भी है, लोवेस्ट टर्म में है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 16/32 हाँ ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, 4 के टेबल में कट जाएगा, 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब इसका कोई ना कोई 1 के अलावा HCF आएगा, तो डी नंबर हो जाएगा जो कि लोवेस्ट टर्म में नहीं है। वो कौन सा है 16/32। फिर 10/70 ये भी लोवेस्ट टर्म में नहीं है, 10 से ही कट जाएगा। फिर F नंबर में क्या है 17 से कट जाएगा, 17 5 85 और 17 नहीं 17 के टेबल में ये कटेगा, एक मिनट, एक काम करते हैं 85 और 91 का HCF निकाल लेते हैं। 85 और 91, 1 टाइम्स में 85, इधर 11 में से 5 गया 6, फिर 85, फिर ये 6 1 जा 6, इधर बचा 2, इधर 5, 6 4 जा 24, नहीं रिमाइंडर 1 बच गया, तो 1 से 6 कट ही जाएगा, तो HCF 1 आ गया, तो मतलब ये लोवेस्ट टर्म में है, मतलब इसका कोई भी अब कोई और नंबर नहीं है, मतलब जो इसको काट सके, तो ये लोवेस्ट टर्म में है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जी नंबर में 88/117 ये किस चीज से कटेगा, चलो HCF निकाल लेते हैं। 88 और 117
17 का। आप लोगों को अगर HCF निकालने नहीं आता है तो HCF का भी एक्सरसाइज हम लोग मैथ स्टेप 4 का ही बना चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत सारा कॉमन डिवीजन मेथड से HCF है, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF उसमें बनाने हम सिखाए हैं अच्छे से। तो 88, तो 17 में से 8 गया 9, फिर इधर कितना बचा 10 में से 8 गया 2, तो कुछ नहीं 29/88 ये कितने टाइम्स में कटेगा 3 के टाइम 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 + 2 8, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, फिर 8 में से 7 गया 1 तो हो तो गया। अब ये कटेगा ही नहीं, 1 आ गया 29 तो कट गया, तो HCF इसका कितना आ गया, इसका भी HCF 1 आ गया, तो इट मीन्स ये लोवेस्ट टर्म में है। जिसका HCF 1 वो लोवेस्ट टर्म में है, जिसका HCF 1 के अलावा कुछ और वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर 108/135, 8 + 1 9 और 5 + 4 9, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो H नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा 108/135 है। यहाँ पे जितना भी आंसर लिखे हैं वो सब लोवेस्ट टर्म में नहीं है, वो सब लोवेस्ट टर्म में नहीं है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर नॉट इन द लोवेस्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, मतलब आपको खुद लोवेस्ट टर्म में बनाना है। अभी तक आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है 2/4। अब इसको लोवेस्ट टर्म में बनाना है, तो देखो एक तो HCF निकाला जाता है ना, कि कोई सेम नंबर का मतलब एक HCF निकालेंगे पहले और फिर उसको डिवाइड कर दें, मतलब उस नंबर जो जितना भी HCF आएगा उससे ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे। एक तो रूल ये है ना, एक रूल ये है, जैसे कि A नंबर है, ठीक है, 2 और 4 है, ठीक है, तो इसका लोवेस्ट टर्म में निकालना है, तो पहले क्या करना होता है 2 और 4 का HCF निकालना होता है। तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो HCF आ गया हम लोग का 2, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 डिवाइडेड 2 और 4 डिवाइडेड 2, फिर इसका आंसर लिखेंगे 1/2, मतलब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और फिर 2 के टेबल 4 कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका आंसर, और ये लोवेस्ट टर्म में आ गया, ठीक है। अब दूसरा जैसे बनाते हैं, B नंबर समझिए 3/6, तो 3/6 का HCF क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह C नंबर का भी 4/8 है, तो इसका भी 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, HCF 4 है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर नीचे भी 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फिर इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये सब लोवेस्ट टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा नंबर भी होता है जिसमें कि आपको HCF निकालना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, बहुत ज्यादा लोचा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कॉमन नंबर से जो भी कोई भी कॉमन नंबर आ रहा है आपको, मतलब कॉमन नंबर क्या है, तो कॉमन फैक्टर जो कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है जिससे कि वो डिवाइड हो रहा है दोनों, उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5/10 है ना, इसका लोवेस्ट टर्म लिखना है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, दोनों से मतलब टेबल पढ़ेंगे और जितने टाइम्स में आएगा उसको काट करके लिख देंगे, तो ये आ गया 1/2, तो ये हो गया 1/2 आपका आंसर लोवेस्ट टर्म। नहीं समझे, नेक्स्ट समझते, जैसे E नंबर 6, एक मिनट, 6/8। अब 6/8 है, तो अब इसको कौन से नंबर से मतलब डिवाइड करें तो ताकि ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो देखिए 1 से तो करना नहीं है, 1 से करने पे सेम नंबर वही आ जाता है। 2 से करते हैं, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो पहले 6 को काटेंगे, फिर कितने बार में आता है 2, मतलब 6 कितने बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर नीचे 8 कितने टाइम्स में आता है 4 बार में, तो नीचे 4 लिखेंगे।
अब और कोई नंबर है जो 3 और 4 को भी डिवाइड कर दे? कोई एक नंबर जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब उसके टेबल में 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए? ऐसा मुश्किल है, अब है ही नहीं, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर है 3 और 4। तो ऐसा जो भी लगातार नंबर होता है, कंजिक्यूटिव नंबर होता है, उसका HCF 1 ही आता है, मतलब उसका 1 ही फैक्टर है और कोई फैक्टर दूसरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो गया। ये इसको दूसरा मेथड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे है 6/10। 6/10। अब देखो ये दोनों 2 के टेबल में, क्या 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। तो कितने टाइम्स में? तो 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। अब 3/5 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2/10। 2/10 तो ये किसके टेबल में आएगा? सर ये 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/5। समझे? अब आगे लास्ट क्वेश्चन इसमें है H नंबर में 3/12। अब बताओ 3/12 क्या ये 2 के टेबल में आता है? सर 3 तो नहीं हो पाएगा 2 से, तो कोई बात नहीं, 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से होगा? हाँ सर 3 से तो हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो इसका लोवेस्ट टर्म आ जाएगा 1/4। समझे? नहीं तो आपको HCF निकाल के ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर I। क्वेश्चन नंबर I में क्या कहता है? 4/12। देखो 4/12 HCF निकाल भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो 2 से पहले काटते हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो जा रहा है। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। लेकिन 2 और 6 अभी भी डिवाइड होगा और वो किसके टेबल में आ जाएगा? 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 3। तो लिखेंगे 1/3 और ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। समझे? फिर आता है जैसे 8/12। अब 8/12 2 के टेबल में आएगा? हाँ सर आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 के टेबल में आ रहा है? यस सर। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब और आ रहा है, मतलब 2 और 3 और किसी के टेबल में आ रहा है? नहीं सर अब नहीं आएगा। तो ये 2/3 ही लोवेस्ट टर्म हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है थोड़ा और इसमें कुछ बताएं हम, और हम ऐसे तो पूरा तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। जैसे आपको HCF पहले निकाल के फिर डिवाइड कर दीजिए, या फिर किसी एक नंबर से, मतलब किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसा नंबर अपने मन से आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा उसमें ज्यादा क्या सोचना, 2 से डिवाइड हुआ तो ठीक है। तो देखिए इसलिए हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए। डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा तो उसमें मतलब जैसे ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखना बहुत जरूरी है। 2 से डिवाइड नहीं होगा दोनों तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं 7 से। मतलब किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही जाएगा आपकी क्लास में, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। तो 2 से लेके अगर आप 9 तक या 10 तक भी डिविजिबिलिटी रूल याद रखते हैं तो आपको लोएस्ट टर्म निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा था? 8/12 ये हो गया। K नंबर 2/12। 2/12 सर ये तो आराम से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6, है ना। फिर क्या है? 7/14। 7/14 तो ये भी कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। फिर आंसर आता है, क्वेश्चन आता है 9/15, है ना। 9/15। अब देखो 9 2 से तो नहीं कटने वाला है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 कभी नहीं आएगा और नहीं 15 आएगा। 3 के टेबल में? यस सर। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 3 और 5 अब कटेगा? नहीं सर नहीं कटेगा। तो 3/5 जो हो जाएगा वो आपका लोवेस्ट टर्म में हो जाएगा। जो डिवाइड नहीं होगा जब, तो वो खुद लोवेस्ट टर्म में आ गया, समझिए। समझे? तो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9/15 तो हो गया। 4/16। 4/16 अब 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है और 16 भी आ जाता है, तो डायरेक्ट 4 से ही डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4। फिर 8/20। 8/20 ये देखो ये 2 से भी कट रहा है, लेकिन 4 के टेबल में भी 4 2 जा 8 आ रहा है और 4 5 जा 20 आ रहा है। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो 2/5 इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। समझे?
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9/24 पे। यहाँ पी नंबर 9/24, 9/24। अब ये 9 देखो, 2 से कटेगा 9? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। 3 से 9 कटेगा, लेकिन 24 कटेगा? सर इसका रूल होता है कि दोनों डिजिट को जोड़ना पड़ता है। तो 4 + 2 6, और 6 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 24 भी 3 के टेबल में आएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर का डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स तब फिर वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ये कट गया तो आंसर आ गया 3/8। अब 3/8 नहीं कटेगा, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, दोनों मतलब एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो ये लोवेस्ट टर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/12। 16/12 देखो, 2 से भी कट रहा है और ये किसी के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ जा रहा है। देखो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 4/3। फिर आ रहा है 54/12, ये किसी के टेबल में कट रहा है। देखो 6 के टेबल में, देखो कटने का तो ये 2 के टेबल में भी कट जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर से काट रहे हैं कि जल्दी कट जाए, तो ये कटेगा 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/2। अब हो सकता है 9/2 आंसर ना हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया हो, तो मिक्स फ्रैक्शन भी निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 9 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 के बाद कितना बच गया 9 होने में? 1, तो उधर 1 लिख दिए और नीचे तो 2 लिखना ही है, तो 4 होल 1/2 भी आंसर हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24/20, तो ये भी 4 के टेबल में कट जाएगा। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 6/5। इसको कर लिखेंगे 1 होल 1/5, मतलब 5 1 जा 5 + 1 6, 6/5। लास्ट क्वेश्चन 56/40। अब 56/40 किससे कटेगा? ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। देखो हमको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमको पता है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, तो आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल याद रखना पड़ेगा। 4 के टेबल में 1 टाइम्स है, और फिर 14 4 जा 56 करता है, 14 4 10 जा 40। अभी भी ये कट रहा है किससे? 2 से। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो अब आ गया 7/5, और ये लास्ट का आंसर हो जाएगा 7/5। अब नहीं है, आपका एक्सरसाइज 37 भी हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।